वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बुल्स और बेयर्स। आपके सामने निफ्टी का वन डे चार्ट और हम नोटिस कर रहे हैं कि निफ्टी कंटिन्यूअसली ये वीक खाली डोजी पैटर्न्स में ट्रेड करता रहा। आप देखेंगे डोजीज 1 2 3 4 5, तो 5 डोजीज बने हैं। आज के दिन भी निफ्टी में बहुत छोटा मूवमेंट था, कंसोलिडेशन था और एक छोटी सी रेंज में ही निफ्टी रहा था। अब सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमें मार्च के फर्स्ट वीक में भी देखने मिला था। आप नोटिस करेंगे कि मार्च में ये 3 डोजीज बनी थी, फिर एक पुल बैक कैंडल आई थी, फिर एक डोजी बनी थी और उसके बाद मंडे वाले दिन हमें एक फाइनली सेलिंग मिली थी और एक क्लियर कट ट्रेंड मिला था जिसमें हमें फॉलो अप सेलिंग मिली थी। अब आप देखेंगे कि अब की बार भी 3 डोजीज बने बैक टू बैक, फिर एक पुल बैक आया और आज के दिन वापस से फ्राइडे वाले दिन एक छोटा सा मूवमेंट निफ्टी में हुआ है। तो मंडे को अगर निफ्टी को ये पैटर्न ट्रिगर करना है तो हमें सेलिंग देखने मिल सकती है और ये सेलिंग शायद लास्ट टाइम की तरह हमें बहुत बड़े ट्रेंड दिखा सकती है। तो हम हमेशा की तरह निफ्टी को बैक टेस्ट करते हैं और बैक टेस्ट में हमने देखा कि निफ्टी पे टॉप पे डोजीज बनना एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है और मल्टीपल डोजीज बन जाते हैं तब हमारी कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाती है और हम सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं और फिर निफ्टी जब ब्रेकडाउन देता है तब हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना है। निफ्टी एक कंसोलिडेट कर रहा है टॉप पे, छोटी सी रेंज में है। हमें बड़े ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, छोटे छोटे ट्रेड्स लेके हमने जो की लेवल्स बनाए हैं, इनफैक्ट हमारे की लेवल्स भी बहुत रिस्पेक्टफुली निफ्टी उन्हें ट्रीट कर रहा है। तो आप वो लेवल्स को भी मार्क करेगा। हम उनकी डिस्कशन 15 मिनट्स चार्ट पे करेंगे। अब एक और मैं आपको थियरी दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी की ये वाली तो हमने कम्प्लीटली मैच किया है कि निफ्टी ने अभी ये 5 कैंडल्स बना चुका है, इधर भी 5 कैंडल्स बना चुका है। तो 6 कैंडल मंडे के दिन पे जो 11 मार्च थी हमें सेलिंग मिली थी, तो शायद हमें सेलिंग नेक्स्ट वीक से निफ्टी में ट्रिगर होती हुई मिल सकती है। और ना कोई बायसनेस रखते हुए हम एक ऊपर का लेवल बनाएंगे। अगर उस लेवल के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी क्लोज करता है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी में नहीं जाएंगे। वो लेवल का डिस्कशन मैं आपसे 15 मिनट्स चार्ट पे करूँगा। सेकेंडली, आप देखेंगे कि निफ्टी में जब यहाँ पे भी टॉप पे डोजीज बने थे तो हमें एक बहुत अच्छा फॉल निफ्टी में मिला था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई पे 3 डोजीज बैक टू बैक बने थे तब एक गैप डाउन हुआ और हमें एक फॉलो अप सेलिंग निफ्टी में पूरे वीक मिली थी। तो अभी भी निफ्टी उसी तरह कुछ बिहेव कर रहा है जो अपने डेली चार्ट पे पैटर्न्स में हमने बैक टेस्ट करके देखा है। अब मैं क्विकली ये एनालिसिस डिलीट कर देता हूँ। होपफुली आप सबको डेली चार्ट की एनालिसिस समझ में आई होगी। अब हम क्विकली 15 मिनट्स चार्ट पे हमेशा की तरह अपने कुछ लेवल्स मार्क करेंगे और पिछले लेवल्स का परफॉर्मेंस हम रीटेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला लेवल जो हमने बनाया था जिस पे हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ को इनकाउंटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो लेवल है हमारा 22,555 का लेवल। ये लेवल बहुत क्रूशियल है। आप देखेंगे कि निफ्टी ने पिछले कल के दिन पे इस लेवल को 2 बार टेस्ट करने की कोशिश की बट उसे ब्रीच नहीं कर पाया। इनफैक्ट फर्स्ट कैंडल में इसे ब्रेकडाउन मिला यहाँ पे और फिर हमें बहुत अच्छे सेल मिले थे क्योंकि हम ऑलरेडी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। और फिर लास्ट में निफ्टी जब पुल बैक आया तब हमें यहीं के लेवल से रिजेक्शन मिला था। तो ये लेवल ज़रूर बना के रखेगा, ये हमारा बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा निफ्टी में। और इसके बाद हमने जो लेवल बना के रखा था वो था निफ्टी में 22,526 का लेवल। आप देखेंगे निफ्टी ने आज इस लेवल को 2 बार रीटेस्ट किया बट उसे डिसाइसिवली तोड़ के क्लोजिंग दे नहीं पाया है। तो ये लेवल हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने बनाया था बहुत ही क्रूशियल लेवल था हमारे लिए और वो लेवल था हमारा 22,434 का लेवल। आप देखेंगे आज के दिन निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल पे ही यहीं से सपोर्ट लेते हुए, आप देखेंगे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसी लेवल से लेते हुए सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ने ऊपर के साइड में हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स दिए। तो ये तो कुछ रह गई निफ्टी की एक कंसोलिडेशन पैटर्न की ट्रेड। और मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है कि निफ्टी ये 80 पॉइंट्स की रेंज में ट्रैवल करता है।
आप देखेंगे लास्ट वीक पूरा वीक इसी रेंज में 90-90 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी ज़्यादातर समय बिताया है। तो जब भी ये लेवल 526 आता है आप टॉप बॉटम अप्रोच अपना सकते हैं और ये 80-90 पॉइंट्स ऑलमोस्ट फ्री के पॉइंट्स हैं जो हम कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी में। अब रही बात 434, अगर निफ्टी में टूटता है डिसाइसिवली तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बनता है 23,373 का। अब देखेंगे निफ्टी ने यहीं से दो बार निफ्टी ने बाउंस किए, 2 दिन बाउंस किया है मल्टीपल सपोर्ट्स लेके। तो ये लेवल डिसाइसिवली टूटना बहुत ज़रूरी है निफ्टी में, और ये लेवल अगर टूट जाता है तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो है 22,321 का लेवल, जो निफ्टी ने कल टेस्ट किया था और यहीं से बाउंस हुआ था। फाइनल निफ्टी में जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ वो है 22,256 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। नेक्स्ट वीक बहुत मूविंग हो सकता है निफ्टी में, बहुत बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं आइदर साइड में। हम कोई बायसनेस नहीं रखेंगे और ना कोई हम पुट कॉल रेशियो थीटा गामा इंडिकेटर्स लगाते हैं। हम सिंपल ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में कुछ लेवल्स मार्क करते हैं और पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं डेली चार्ट पे। उसी माइंडसेट से हम अपने ट्रेड्स लेते हैं। होपफुली आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। मैंने बहुत सिंपल एनालिसिस रखी है और आप इन लेवल्स का और इस एनालिसिस का बखूबी फ़ायदा उठाएंगे आने वाले वीक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक और ख़ास बात, मैं निफ्टी फ्यूचर्स के की लेवल्स यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए डेली बेसिस पे 9 बजे के पहले, सुबह मार्केट खुलने के पहले यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए देता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। आप वो उन लेवल्स का भी, निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।